अस्सलाम वालेकुम। आज देखो हम बहुत ही प्यारा सा बैग बनाएंगे। इसके अंदर देखो हम अंदर की तरफ से ये देखो ये पॉकेट बनाएंगे इस तरह से। ये देखें बहुत ही फिनिशिंग से ये पॉकेट हमने रेडी किए हैं। ये देखें अंदर काफ़ी स्पेस है। फ्रंट साइड हमने इस तरह से पॉकेट का इस्तेमाल किए हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देखो इस बैग के लिए ये हमारा एक छोटा जिप लगेगा जो अंदर की तरह हम पॉकेट बनाएंगे। इसके लिए देखो ये पॉकेट वाला पीस है, ये हमारा मेन फैब्रिक है और इसके बराबर ही हमने जिप भी लिए हैं। सबसे पहले मैं इसका मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई ली हूँ मैंने 14.5 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 20 इंच का। सेम इसके बराबर लाइनिंग वाला पीस ली हूँ। अब इसे साइड में रखूँगी। अब यहाँ से ऊपर की साइड ये देखो यहाँ पे हम 2 इंच पे इस तरह से एक सिंपल सा निशान लगाएंगे। ये देखें और इस तरह से फोल्ड करके इसके सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। ये देखो ये इसका सेंटर वाला निशान है इस तरह से। ये हमारी मेन पॉकेट है जो हम बनाएंगे अंदर की तरफ से। यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसके सेंटर पे भी इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखो इस तरह से और एक साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, दूसरे साइड हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और ये लाइन को इस तरह से थोड़ा सा डार्क करेंगे। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं ये देखो इसे इस तरह से रखेंगे, सेंटर पे सेंटर इस तरह से मिला के रखेंगे और ये जो हमने बनाए हैं ये बॉक्स की तरह इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच करनी है। अब इसको कटिंग देखो इस तरह से करेंगे। जो हमने बीच में लाइन बनाए थे वहाँ पे इस तरह से कट कर देंगे और इसको कटिंग यहाँ तक लेके आएंगे, बिल्कुल कॉर्नर तक नहीं लेके आएंगे। ये देखो यहाँ जब आएगा तो इस तरह से एक यहाँ पे कट करेंगे और एक दूसरा बिल्कुल वी शेप में इसकी कटिंग आएगी। जब ये हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे तो जब हम जिप की स्टिचिंग करेंगे तो बहुत अच्छी सी इसकी फिनिशिंग आती है। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग किए हैं और ये इस तरह से कट कर दिए। एक साइड मैंने कट कर दी हूँ, दूसरा देखो इस तरह से जो दरमियान में हमने निशान लगाए थे उसके दरमियान में ही कटिंग करना है। इसे पूरा कट नहीं करनी है, यहाँ से थोड़ा सा छोड़ देंगे और इस तरह से वी कट में इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से करेंगे तो ये आसानी से अंदर की तरफ चला जाएगा और हमें एक बहुत अच्छा सा और फिनिशिंग से इस तरह से शेप समझ में आती है। ये देखो इस तरह से। अब इसे अंदर की तरफ रखकर ऊपर इसे करने के बाद यहाँ पर इस तरह से एक टॉप स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने बहुत ही फिनिशिंग से स्टिचिंग कर लिए हैं। ये हमने 8 इंच का लिए हैं और इस तरह से ये रनर इंसर्ट कर चुके हैं। ये नीचे की तरफ इस तरह से रखेंगे इसे बराबर से और जिस हिसाब से इसका शेप है उस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखो इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारी स्टिचिंग हुई है। अब ये जो पॉकेट वाला पीस है इस तरह से लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने ये स्टिचिंग कर लिए हैं। ये बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारी पॉकेट बनके रेडी हुई है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और ये हम स्ट्रैप बनाएंगे। उसके लिए देखो जो हमारा फैब्रिक है इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसके सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। सेम इसी तरह से इसे फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे इस तरह से एक निशान लगा देंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं इस तरीके से यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ से हम 2.5 इंच पे लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये मैंने 2 स्ट्रैप ली हूँ। इसकी चौड़ाई है 4 इंच और इसकी लंबाई हमने लिए हैं इस तरह से 15 इंच। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों स्ट्रैप स्टिच करके रेडी करेंगे। ये हमारा स्टेप रेडी हो गया है। अब एक स्टेप इस तरह से स्टिच करेंगे और दूसरा स्टेप इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे।
देखो इस तरह से हमने स्टेप अटैच कर चुके हैं। और नीचे देखो मैं इस तरह से राइस बैग का इस्तेमाल की हूँ। आपके पास जो अवेलेबल है तो वो लगा सकते हैं, फॉर्म शीट, रबर शीट, कैनवस, जो भी अवेलेबल है आप उस तरह से लगा दें। ये देखो ये जो जिप है ये सीधे पे पीस पे इस तरह से रखेंगे। और जो हमने इसके बराबर जिप कट किए थे ये देखो सीधे पे सीधा रखेंगे, ये इस तरह से रखेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर दिए। अब ये जो लाइनिंग वाला पीस है ये इस तरह से लेंगे और जिप वाले हिस्से को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो दूसरा भी हमने इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। अब ये जो जिप है ना इसे इस तरह से खोलेंगे। ये देखें इस तरह से ये बराबर से हो गया। अब ऊपर वाले सीज पे, ऊपर वाला जो साइड है यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे और एक स्टिच यहाँ पे करेंगे। इस तरह स्टिचिंग करने के बाद इसे बराबर से रखेंगे यहाँ पे और 2 रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं, ये पूरा स्टिच किए हैं, ये हिस्सा हमने खुला छोड़ दिए। अब हम बेस की कटिंग करेंगे। उसके लिए देखो यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, दूसरे साइड भी हम इस तरह से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे और दूसरे साइड भी इसी तरह से इसे रखकर हम दूसरी साइड भी इस तरह से कट कर देंगे और इसे इस तरह से रखेंगे, इसे बराबर से रखेंगे और इसकी भी कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर दिए हैं। अब ये चारों साइड की स्टिचिंग करेंगे। देखो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे। देखो ये वाले हिस्से की पूरी स्टिचिंग करेंगे, ये वाले हिस्से की यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे और ये हिस्सा छोड़ देंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने चारों की स्टिचिंग कर लिए हैं। अब ये जो ज़िप वाला हिस्सा रहेगा जहाँ पे ये ज़िप हमने लगाए हैं इस तरह से इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये देखो इसे इस तरह से सीधा करेंगे। इस तरह से अंदर की तरफ कर देंगे और ये हमने जो ज़िप लगाए हैं इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और इसे और पैक करेंगे। तो ये देखो ये हमारा बहुत ही बेहतरीन सा ये हमारा बैग बन के रेडी हो गया है। और इस तरह से अंदर जो हमने ज़िप लगाए हैं ये देखें इस तरह से, ये देखें। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।